ऊपर से नीचे नीचे तक आप देख लो, हवाई जहाज अडानी के, तेल अडानी का, रेल अडानी की, बिजली अडानी की, बैंक अडानी के, खदान अडानी की, पोर्ट अडानी के। बचा है क्या भाई साहब? ये बच्चे इनको और बेच दो, इनको अडानी के हाथों में बेच दो, यही बचे हैं बस। क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी चिंता हो रही होगी, मैं यहाँ पे इतनी भीड़ में आई हूँ तो। दूर से आया था, जाना तो मनाली था बट मैं रुक गया प्रोटेस्ट के लिए, तो मेरी अभी 3 बजे की ट्रेन थी और छूट गई। तो अमित शाह कौन है? तड़ी पार है, इनको गुजरात सरकार ने तड़ी पार कर दिया था, कोर्ट ने कर दिया था। नरेंद्र मोदी कौन है भाई साहब? चौथी पास हैं। आप बताओ कि चौथी पास आदमी को एजुकेशन की वैल्यू का क्या पता होगा? साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। लगातार मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। सवाल इस पर है कि जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, देखिए यहां के छात्रों से लगातार हम जुड़ते हैं और लगातार प्रोटेस्ट यहां छात्रों का चल रहा है। एक से बढ़कर एक छात्र। फ्रीडम। क्या नाम है आपका? चांसलर कुमार। फ्रीडम। फ्रीडम, ये साइन का मतलब ही है फ्रीडम, ठीक है। क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। एक चीज बताओ, उसके बच्चे कहाँ हैं? यहाँ इंडिया में पढ़ते हैं? नहीं ना, उसके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उसकी खुद की यहाँ की हालत देख रहे हो क्या है? एक इस्तीफा नहीं दिया उसने। क्या मुद्दा बन चुका है ये? एक छोटी सी मांग थी कि आप ये ठीक करो, ठीक नहीं हुआ। देखो ये क्या हाल हो रहा है भाई। अभी ये शुरुआत है, ये मत सोचना कि ये एंड होने वाला है। ये अभी एक शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है बस। ये जो आप लोगों ने देखा है ना, ये ट्रेलर, और जो हमें मारा गया है सर, आपको इस बारे में आपको भी बोलना चाहिए कि हमें मारा गया, सही है गलत है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये तो बहुत ही निंदनीय है, किसी छात्र को पीटना पुलिस के द्वारा। हमारी उम्र देखी आप लोगों ने, ठीक है? लड़कियों तक के कपड़ों पे हाथ डाला गया है, इनका गंदा टच किया गया है पुलिस वालों को। मैं आपको एक से बढ़कर एक रील फोटो दिखा दूंगा। ये मीडिया ये सब क्यों नहीं दिखा रही? मुझे एक मीडिया चैनल का नाम बताओ जो ये सब सच दिखा रही हो। भाई हम लोग तो दिखा रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। इसके लिए सब बिके हुए हैं, वो बिके हुए हैं, वो बिके हुए हैं। ये सच सर कह रहे हैं, ठीक है? आप सब लोग, ये मीडिया वाले, इनके पास सब है, पैसा दौलत सारा, ठीक है? बड़े बड़े कैमरे हैं, इनसे ये छोटी सी चीज नहीं दिखाई जा रही जो एक छोटे से फोन में दिखाई जा रही है। क्या मीडिया है यार ये? भी क्यों? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शान है। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? जिस तरह से छात्रों हो को रहा है, लाठियां जो बरसाई ये हो गई। रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, और जो पुलिस वालों ने मारा है बिल्कुल करंट मारा है। और अगर एक बार लड़की पर हाथ उठाया फिर हम बताएंगे हम कैसे क्या कर सकते हैं। अगर जैसे हमने जैसे बिहार में देखा था क्या हाल हुआ था, और आज कैसे दिखाएगा क्या हाल होगा। और पुलिस की ऐसे कान मारेगा ना, पुलिस सिस्टम हिल जाएगी। देखिए धीरे धीरे मीडिया से भी लोगों का कहीं न कहीं वास्ता खत्म होता चला जा रहा है। जिस तरह से टीवी चैनल लगातार छात्रों को लेकर तमाम चीज़ें गलत दिखाएं और लाठियां भी बरसाई गई, उसको भी पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाए, और न तो यहाँ टेलीविजन पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, तो हर तो तमाम लोगों का कहना, जैसे हम लोगों को भी गोदी मीडिया बोल दिया जा रहा है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दृशिका। क्या बोलेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्या बात करेंगे? बेसिकली देखो, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रही है आप सबको पता है कि एजुकेशन के लिए चल रही है, बट लोग 10 लाइन मोदी के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है? जबकि ये प्रोटेस्ट धर्मेंद्र के खिलाफ है, ठीक है? तो ज़्यादा हमें फोकस एजुकेशन पे करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पॉलिटिक्स इंक्लूड होती है हर जगह, मानती हूँ, बट अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रही है वो एजुकेशन के लिए चल रही है, तो उसको उसमें रखो, पॉलिटिक्स को ज़्यादा इंक्लूड मत करो। अभी धर्मेंद्र के लिए बोलो, एजुकेशन के लिए बोलो, ये लोग अभी ज़्यादा मोदी के लिए बोल रहे हैं। जी जी, देखिए ये लेके हैं कि मम्मी मैं ठीक हूँ, इसका मतलब? क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी चिंता हो रही होगी, मैं यहाँ पे इतनी भीड़ में आई हूँ तो ऑफ कोर्स। प्रोटेस्ट में जो आई आपकी मम्मी को टेंशन हो? जी। तो क्या कहेंगी इस प्रोटेस्ट को लेकर? मैं चाहती हूँ कि जो हमें चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, वो हमें मिले, वही चाहती हूँ मैं। देखिए जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट यह असर है कि पूर्ण रूप से आज जनपद यानी जो आपका पूरा रोड है पूरा भरा हुआ है। बैरक तो सुबह ही भर गया, लेकिन पूर्ण रूप से रोड भर गया है। आज के डेट में छात्र यहाँ इतना ज़्यादा संख्या में हो गए हैं कि उनका कहीं खड़ा होना भारी हो गया है। देख सकते हैं भारी भरकम में लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है? सुमित शर्मा। क्या बोलेंगे? Sumit, it's a good protest, it's a peaceful protest, I would say. We are fighting for the right things and all the kind of things. It's not about all need, it's about the education. Whatever we have seen the past few years, लीक्स तो हर साल होते हैं। अब इस टाइम हम अपने स्टैंड लिया है बच्चों के लिए, और आप देखेंगे कि इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट, आई वुड से। तो देख सकते हैं लगातार छात्रों से मेरी बातचीत हो रही है। हाँ, बहुत दूर से आया था,
जाना तो मनाली था बट मैं रुक गया प्रोटेस्ट के लिए। तो मेरे अभी 3 बजे की ट्रेन थी और छूट गई, तो रात को मैं हाँ। तो क्या नाम है? जन हर्ष गोयल नाम है मेरा। हर्ष गोयल, क्या हाँ जी। कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर? प्रोटेस्ट को लेके ये है कि अब धीरे धीरे बच्चों को समझ में आने लगा है कि सोशल मीडिया पे पहले कैसे सरकार सोशल मीडिया कंट्रोल कर रही थी। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि जवाब कैसे लेना है सरकार से, किस हिसाब से सरकार जवाब देगी और किस हिसाब से सरकार हटेगी। जो भी सांसद ये साथ दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जो एनडीए गठबंधन है, ये अगर नहीं टूटता है तो जो भी एनडीए के मेंबर हैं वो भी सरकार से हटेंगे। यहाँ पे मुद्दा शुरुआत हुई है एजुकेशन मिनिस्टर से, पर धीरे धीरे करके हर एक कैबिनेट मिनिस्टर के, हर एक फाइनेंस को, हर एक मिनिस्टर को वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो चाहे कोई भी सरकार आए, अब हर एक सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। छात्रों की बात सरकार अगर नहीं सुन रही है तो किसकी बात सुनेगी? इस प्रदेश को मैं रिपीट, भारत में छात्रों का बड़ा स्थान होता है कि छात्र अगर जिस चीज़ पर उतर आए उसे सरकार को मानना चाहिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। अभी तक क्या था कि सरकार को ये लग रहा था कि छात्र को लाठी के साथ हटाया जा सकता है, डराया जा सकता है, पर अब छात्र को समझ में आ गया है कि अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो ये सरकार कभी नहीं सुनेगी। धीरे धीरे करके ये पूरी सत्ता पे कंट्रोल कर सकती है। तो इसको लेके अब सबको समझ में आ गया है, सबके पेरेंट्स को समझ में आ गया है। अब पहले क्या था कि मीडिया कंट्रोल थी, बुक्स कंट्रोल थी, सोशल मीडिया कंट्रोल था। अब ग्राउंड रियलिटी दिखाने लग रहे हैं। आप जैसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड पे आके जो सीधी बात जनता की पहुंचा रहे हैं। अब माँ बाप के भी हाथ में फ़ोन है, वो भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो उन्हें भी सच्चाई पता चल रही है। तो सरकार ये नहीं है कि 2028 तक टिकेगी। सत्ता ये है कभी भी पलट सकती है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब इन्हें समझाना पड़ेगा और वो धीरे धीरे इनके कान तक पहुंच रही है, अभी और पहुंचेगी जब तक उन तक बात नहीं जाती। देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्र भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और छात्रों की बात सुनी नहीं जा रही है। छात्र इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या नाम है सर? देखिए, मैं इनसे बातचीत करूंगा, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? सर, ये प्रोटेस्ट को लेके मैं यही कहूँगा कि मोदी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को मान लें। अदरवाइज इनसे ज़्यादा क्रूड सरकार मैंने तानाशाह सरकार आज तक नहीं देखी। और जब तक बच्चे बांग्लादेश वाला काम नहीं कर देंगे, ये गद्दी से नहीं हटने वाले, क्योंकि ये अपने कामों के बलबूते पे नहीं आ रहे। ये SIR करवा के लोगों के वोट कटवा के सरकार में आ रहे हैं। इसलिए मोदी और अमित शाह को नहीं पड़ेगी बच्चों की, वहाँ बच्चे परेशान हैं, तंग हैं। अमित शाह कौन है? तड़ी पार है। इनको गुजरात सरकार ने तड़ी पार कर दिया था, कोर्ट ने कर दिया था। नरेंद्र मोदी कौन है भाई साहब? चौथी पास हैं। आप बताओ कि चौथी पास आदमी को एजुकेशन की वैल्यू का क्या पता होगा? धर्मेंद्र प्रधान कुछ किया? आज तक उसने एजुकेशन में कोई रिफॉर्म नहीं किया। कुछ तो किया हो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो किया हो कि इनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सभी अडानी के दलाल हैं। जहाँ भी मोदी जी जाते हैं अडानी के धंधे सेट करने जाते हैं। ऊपर से नीचे नीचे तक आप देख लो, हवाई जहाज अडानी के, तेल अडानी का, रेल अडानी की, बिजली अडानी की, बैंक अडानी के, खदान अडानी की, पोर्ट अडानी के। बचा क्या भाई साहब? ये बच्चे इनको और बेच दो, इनको अडानी के हाथों में बेच दो, यही बचे हैं बस। हमारी संसद बिक चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी इन्होंने। वेस्ट बंगाल की सरकार जब इलेक्शन दे 2.5 लाख फौजी उतार दिए भाई साहब वहाँ पे। ऐसा तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब नहीं किया। 2.5 लाख फौजी वेस्ट बंगाल में उतार दिए। लेकिन क्यों सरकार इस बात को मान नहीं रही? लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का कोई बयान नहीं आ रहा है। मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि जो छात्र के साथ दिक्कत किया उसे सजा मिलेगी, इससे ज्यादा कोई बयान उनका नहीं है। उनको ये लगता है कि तानाशाही जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि उनके हाथ में इलेक्शन कमीशन दिख चुका है। ज्ञानेश कुमार जी कौन है? ज्ञानेश कुमार को लाने वाला चुनाव आयोग को लाने वाला कौन है? पहले सिस्टम था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज एक सरकार से और विपक्ष से तीनों मिलके चुनाव आयोग को जो मुख्य होगा उसको तय करेंगे। लेकिन अब क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी, जो मैं मानता हूं कि राजनीति उनको इस्तीफा दे देना चाहिए राहुल गांधी जी को राजनीति से, वो तीनों बैठ के तय कर रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार जी क्या कर रहे हैं? ऊपर से डायरेक्शन जाती है कि वहाँ इतने वोट कटवा दो। बीजेपी के जो मंडल अधिकारी हैं या छोटे छोटे वो कार्यकर्ता 10,000 वोट कटवा रहे भाई साहब। अब ये खुद बताओ, 10,000 वोट अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कट जाते हैं, किस नाम का इलेक्शन रह जाता है? क्या वहाँ पे मतलब क्या कर लोगे?
इलेक्शन लड़के अगर 10,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी काट दिए गए, तो छात्र पूरी तरह से उनसे नाराज हैं। जब तक माफी नहीं मांगे तब तक आप लोग को प्रोटेस्ट चलता रहे। नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं, हे महामानव, हे चौथी पास, अपनी जगह खाली कर दे, किसी पढ़े लिखे इंसान को यहाँ आने दे, इस देश का भला हो जाएगा। सोनम वांगचुक जी क्या मांग रहे हैं? 26 दिन से वो भूख हड़ताल पे, 26 दिन वो आदमी भूखा बैठा, किस लिए? क्या डिमांड है उनकी? आर्मी के लिए उन्होंने टेंट बनाए, इस देश के लिए उन्होंने अंतिम कुर्बानी तक देने को तैयार हैं। किस लिए? इस चौथी पास को हटाने के लिए कि बच्चों का भविष्य सुधर जाए। अनपढ़ आदमी कभी भी पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ ये बीजेपी अनपढ़ों की फौज है, इनको अपने घर भेजो और पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को सरकार में बिठाओ। जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही जब इंडिया में होगा तब इनको अक्ल लगेगी। ये नहीं सुधरने वाले भाई साहब, ये नहीं सुधरने वाले। इनको घमंड है, ये गोलियां चलवा सकते हैं, इनको पता है खुद नहीं आगे आएंगे। आप बताओ, बीजेपी का नेता कभी भी आपने किसी के बच्चे देखे हैं? राजनेता के बच्चे देखे आपने कभी भी इसमें प्रोटेस्ट में? नहीं देखे होंगे। मुझे पता लगा परसों न्यूज़ देख के कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे। वो जगह जगह घूम रहे थे, थानों जो बच्चों को अरेस्ट करवाया गया था वो निकलवा रहे थे वहाँ से बच्चों को, कि जितने बच्चों को बेरहमी से पीट के उनको अरेस्ट किया गया उनको बाहर छोड़ा जाए। आप ये देखिए कि हमारी सिस्टम की क्या हो चुकी है। विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी जी कहाँ है? 1 महीने से चुप थे। जब ये किया कि हाँ दूसरी पार्टियां उभरने लगी तब वो आए, वो बच्चों के बीच में नहीं आए, पार्लियामेंट पे जा मतलब अलग से जाके वहाँ धरना स्टार्ट कर दिया। क्यों? मोदी जी ने कहा पीछे चलो चलो चलो, कोई दो तीसरी पार्टी को मौका मिल जाएगा। आप कहाँ रह गए गुरुजी, आप कहाँ रह गए? तब वो बाहर निकल के आए बिल से। ये छात्रों की आवाज है, देख सकते हैं आप जिस तरह से अपनी बात को ये रख रहे हैं कि मोदी जी चौथी पास है, इनकी आवाज है, लेकिन इस्तीफा को लेकर अभी कुछ उनको पता नहीं चला। इस्तीफा देखो, कोई भी आदमी जब काबिलियत के दम पे आता है तो उसको डर होता है। वो काबिलियत के दम पे नहीं आए, ये लाशों के ढेर के ऊपर सत्ता में आए हैं बीजेपी वाले। गुजरात का इतिहास चेक करिए 2000 का, ये इन्होंने लाशों का ढेर लगा के सत्ता में मोदी जी वहाँ आए थे और यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं। जो इन्होंने गुजरात में किया था, गुजरात मॉडल को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या मतलब बनता है? जब इलेक्शन होते हैं तब ये नेता हमें दिखाई देते हैं, हमारे मतलब चौखट पे आते हैं। विदाउट इलेक्शन आपने देखा कभी किसी नेता को आपके पास आते हुए, जनता के बीच में जाते हुए? नहीं आते। ये इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं कि जनता के बीच में जाना ही ना पड़े, चुनाव जीत जवाबदेही देनी ही ना पड़े। जवाबदेही का कोई अर्थ ही नहीं इनके सामने। देखिए तमाम लोग बैनर लेकर भी खड़े हुए हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मोनू। क्या कहेंगे आपको? बस इस्तीफा चाहिए। आप क्या कहेंगे? यही इस्तीफा चाहिए। देश का राजा बिल्कुल अंधा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आज हम लोग लाखों की तादाद में हमारे युवा साथी, सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान, आज इस देश का नौजवान जाग चुका है और इस भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे और डटे रहेंगे। अगर हमें गोली भी खानी पड़ेगी तो छाती पे आगे कर खाएंगे गोली। अच्छा, हाँ जी। तो अभी प्रोटेस्ट आप लोगों का चल रहा है। आज तो भारी संख्या में छात्र यहाँ देख रहे हैं, पूरा रोड भरा हुआ है, क्राउड भी काफी है। आप कई किलोमीटर दूर तक चले जाओ, आप 2 से 3 किलोमीटर दूर तक आपको नौजवान ही, सारे स्टूडेंट ही आपको नजर आएंगे। यहाँ कोई 60 साल का 50 साल का बुजुर्ग नहीं है, यहाँ सब नई जनरेशन है। उन भाजपा के नेताओं को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि उसमें दूसरे लोग शामिल हैं, छात्र नहीं? इन भाजपा के नेताओं को यही कहना चाहता हूँ, अहंकार तो रावण का नहीं चला, तुम्हारे बाप की क्या औकात है, तुम भी झुकोगे सवर लगेगा। क्या नाम है आपका? जब कोई आके बात करेगा जब तो पता चलेगा स्टूडेंट है ये बाहर के लोग हैं। जब कोई बात करने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं, तो कोई किसी पे इंसान कैसे लगा सकता है? चलिए देखिए, मैं लगातार जंतर मंतर पर से जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए मैं इनसे बातचीत करूँगा, क्या कहेंगे? सर मैं पूरी बीजेपी का ही इस्तीफा चाहता हूँ। मैं बीजेपी को हरियाणा में क्या, भारत में क्या, कहीं भी नहीं देखना चाहता। बीजेपी को एक चुनौती है, चेतावनी है कि जल्द से जल्द भारत छोड़ दो। भारत की जो युवा साथी है वो बीजेपी को नहीं बख्शेंगे। सबको जैसे श्रीलंका में हाल हुआ था, नेपाल में हुआ था ना, वो हाल करने वाली है। क्योंकि भाई देश मांगता कुर्बानियाँ, आंदोलन जो होता है हमारे, तो तैयार रहो भाई तुम भी। हम तैयार रहे, अब तुम भी तैयार रहो। चलिए ठीक है, देखिए भी अपनी बात को रखे हैं लगातार। क्या नाम है आपका? मानवी। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? इस प्रोटेस्ट को लेकर यही कहूंगी कि जो भैया ने बोला वो बिल्कुल सही बोला, सबका इस्तीफा चाहिए, एक का नहीं। देखिए ये भी अपनी बात रखी है। आइए मैं आगे और लोगों से बातचीत करूंगा। यहाँ तमाम भीड़ है, तमाम लोग आए हुए हैं, भारी प्रोटेस्ट चल रहा है। हर व्यक्तियों से बातचीत करूंगा यहाँ, जो कि लगातार बातचीत चल रहा है। देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कहेंगे सर?
मेरा नाम आकाश चौधरी है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं इस देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारी से भारी संख्या में हमको ज्वाइन करें और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करवाने में हमारी मदद करें। ये जो आपके हाथ में चोट लगी है, पट्टी बनी हुई है, फिर पैर में बनी हुई है, ये क्या लाठी भी आपको भी लग गई थी? एक्चुअली पहले के भी लगे चोटें थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो ठीक हो गए थे, पर दोबारा उस पर लाठी लग गई और गिर गए भागते वक्त, तो फिर से वो जो है उसमें 20 तारीख को फिर से लग गया है। तो जो पुलिस से लाठियां भाज रही उनको क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो लाठियां भाजी रही है, साथ में इसका पूरा फ़ायदा जो है नरेंद्र मोदी के गुंडे, बीजेपी पार्टी के गुंडे उठा रहे हैं और सबसे ज़्यादा लाठियां जानवरों की तरीके से बच्चों को पीटा है, वो बीजेपी पार्टी के गुंडे ही थे। और अगर ये दिल्ली पुलिस ने भी किया है तो वो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो लगातार मैं यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, एक से हर छात्रों से बातचीत कर रहा हूँ, छात्र यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं और छात्रों से बातचीत करके यह लग रहा है कि उनके अंदर बहुत दुख है। देख सकते हैं जो दीवार बनी हुई है पूरा सरकार के खिलाफ में लिखा हुआ है, जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को लेकर छात्रों में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि भारी संख्या में हर दीवार, हर पुलिस का जो बैरिकेडिंग है उस पर लिख दिया गया है। हर जगहों पर सरकार के खिलाफ छात्र लिख के दिखा रहे हैं। चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा, बातचीत करूँगा। देखिए ये लिखकर लेके खड़े हैं कि लाठी नहीं ये गोली भी चलाएं तो हम खड़े रहेंगे, जय भीम यूपी 13। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर? इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा चाहिए जी, लेकिन इस्तीफा को लेकर तो अभी सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। सरकार जो गूंगी हो रही है अभी सरकार जैसे मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। जैसे स्टूडेंट को ट्रीट किया गया है, अब तो इस्तीफा छोटी चीज हो गई, अब तो पीएम का इस्तीफा चाहिए और हटा दो बीजेपी को बस। जैसे आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लगातार छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार को भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सरकार की ड्यूटी क्या होती है कि जब तुम्हारे प्रोटेस्ट चल रहा है तो एटलीस्ट तुम आओ, पूछो तो सही कि बच्चे तुम्हें क्या नीड है, क्या करना है, तो वो मिलने तक भी नहीं आ रही है। वो तो मोबाइल पर ट्वीट कर दे रहे हैं। हाँ, और चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई वीडियो नहीं देखनी, टाइम वेस्ट है। तो ये क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती। आरती जी आप बताइए, प्रोटेस्ट में आई हुई है, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट? अरे भाई क्या कहें, यहाँ पे सब कुछ दिख ही रहा है, लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। मतलब ठीक है तुम्हें सुन तो लो, बच्चे बोलना क्या चाह रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। क्या बोले, हम गाली खाने वाले काम कर रहे हैं। चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ को और बेटी पढ़ाओ को मार रहे हैं बुरी तरीके से, कपड़े फाड़ रहे, छाती पे चढ़ रहे, ये कोई तमीज होती है क्या? उन पुलिस वालों को क्या, उन पुलिस को क्या? जब पुलिस वाले ही ऐसे करे तो हमारी क्या रक्षा करेंगे वो, जब वो खुद ऐसी हरकत कर रहे हैं तो। पुलिस नहीं है, बच्चे नहीं है भाई, बच्चे होते तो ऐसे करते ना। मोदी का खुद के नहीं है तभी तो वो ये काम कर रहा है आज। बात ना एक की नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, जितने भी अनपढ़ बैठे हैं ना पावर में उन सब की बात है। सिर्फ यही नहीं, बहुत जो खुद लोकसभा का जो स्पीकर है खुद ओम बिरला, उसकी भी बात है। वो देखा जाए इतना पार्शियलिटी करता है, मोदी के सामने हाथ झुका के हाथ करता है, बल्कि मोदी से ऊपर की पोस्ट पे वो लोकसभा में सबसे ऊपर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होता है, पर प्राइम मिनिस्टर से हाथ सर झुका के नमस्ते करता है। मेन प्रधान जो है वो क्या इतना बड़ा हो गया कि लाखों बच्चों को उसके लिए पिटवाया जाए? रिजाइन तो दिलवा ही सकते थे ना। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इस पर ना। तो नहीं सोच रही ना, सोच रहे तो इतने बच्चे यहाँ नहीं रहते। अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? प्रोटेस्ट चलता रहे, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो चलती रहेगी। कितना भी मारो, कितना ही मार लोगे। क्या नाम है आपका? नितेश। बताइए नितेश जी, प्रोटेस्ट को लेकर। प्रोटेस्ट चल रहा है, आप पहुंचाओ, आप प्रेस हो, आप जो मेन प्रेस मीडिया वो तो नहीं पहुंचाएगी, आपका काम है ना इंडिपेंडेंट मीडिया का, आप पहुंचाओ ये चीज उनके पास। हाँ वही, ये आपको पहुंचानी है, मेन मीडिया नहीं पहुंचाएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी जेब में पैसा दिख ही नहीं रही है। अरे वो तो अंधे हैं, क्या बोलूं। हम लोग स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि सीजेपी वालों की गलती दिखा रहे हैं सिर्फ वो, कि भाई सीजेपी वालों ने अटैक कर दिया। एक दो बंदे होते हैं जो कि हो गए होंगे, इसमें भी गलत है उसमें भी गलत है, उन्हीं को दिखा रहे हैं। जो इनको मारा है वो नहीं दिखा रहा कोई भी मीडिया में, इसके मारा है। देखो कल डंडा पड़ा, 20 तारीख को डंडा पड़ा है मेरे को, अब मैं क्या बोलूं, 4 पर डंडे पड़े मेरे को तो। बढ़िया खींच के मारे, ऐसी जगह लगे दिखा भी नहीं सकता। अच्छा, हाथ पे लगे हो तो बात है। लगाने को एक बंदा बुलाया है। एबीपी न्यूज और आज तक कहाँ गई है? ये तो आप लोग ढूंढो। नहीं अभी तक जो मिली नहीं है, अभी तक नहीं मिली। एबीपी न्यूज ये न्यूज में दिखा देंगे कि भाई इसका योगी आदित्यनाथ का नाई है,
ये दिखा देंगे, और इसकी मोदी की 56 इंच की छाती है वो दिखा देंगे। ये सब नहीं दिखा रहे, अभी भी सीजेपी वालों की गलती दिखा रहे हैं, प्रोटेक्टर की गलती दिखा रहे हैं। ये न्यूज़ 18, ये आज तक, एबीपी न्यूज, ये सब इतने बड़े गधे दिख रहे हैं कि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये हम सब स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मोदी को ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आप अभी हमारे सामने आए हो, आप हमें दिखा रहे हो, आप यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, वही सब वहाँ पे दिखाओगे। वो आ रहे हैं, वो भी दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ और दिखाते हैं। यहाँ की असलियत को दबाया जाता है, वहाँ पे कुछ और दिखाए जाते हैं। इनसे इंटरनेशनल मीडिया वाले देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, वहाँ पे जेंडर ही गलत है और मीडिया वाले सही है, वहाँ के नेता सही है। तो आप अगर दिखा रहे हैं तो आप यहाँ की हकीकत दिखाइए, आप यहाँ की सच्चाई दिखाइए। हम सबको दबाया जाता है हमेशा। देखिए, सरकार के अलावा एक सवाल सबसे बड़ा और यहाँ उठाया जा रहा है जो मीडिया का है। मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसको लेकर भी यहाँ चर्चा तेजी से है। क्या नाम है? मेरा नाम आजाद अनेस है, मैं जिला फरुखाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाएगा, दिन कैसा भी हो बीत जाएगा। सरकार इस भ्रम में ना रहे। नशा कैसा भी हो, सस्ता का हो चाहे किसी नशे का हो, नशा उतर जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम। और यहाँ पर ये उमड़ी भीड़, यहाँ पे जो छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब कोई ये सरकार से भीख मांगने के लिए यहाँ पे नहीं एकत्र हुए, यहाँ पे सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए आए हुए हैं। और ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से छात्र जाने वाले नहीं हैं, छात्र जाएंगे नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? शेख परवेज। शेख परवेज। आप बताएं, प्रोटेस्ट में क्या लेकर खड़े हैं? धर्मेंद्र प्रधान। तो कैमरे में देखिए, उधर कैमरे में देखिए, क्या कह रहे हैं बताइए। ये जो आज के नौजवान जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके माता पिता अपना मकान जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी बोलते हैं कि हर साल 1 करोड़ को नौकरी देंगे। ये जनता की बुलाई हुई भीड़, ये मोदी की पैसे देके बुलाए गए नौजवान नहीं है, ये अपने अपने पैसे हर स्टेट से आए हुए, हर जिले से आए हुए, ये हर स्टेट से बुलाए हुए, हर जिले से बुलाए हुए नौजवान हैं। ये रात में यही छात्र हैं, ये रात में यही प्रोडक्शन पे बैठे हुए हैं। ये किसी लालच पे नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद आपका। देखिए, एक चीज का तो अंदाजा लग गया कि छात्र यहाँ पूरी तरह से मौजूद हैं, उनका जो एक अलग स्टेटस है उस देखा भी जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में वो अपनी बात को रख रहे हैं और भारी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को मान नहीं रही है और ये लोग भी नहीं मान रहे हैं। जब तक इस्तीफा नहीं होगा कर रहे हैं, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हिंदुस्तान की बात पर तमाम जंतर मंतर से बड़ी खबरें लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।